हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। मेरा नाम है क्षितिज नारायण राय और मैं आपका स्वागत करता हूं इस बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। गाइस, आपने अगर हमारे कल के लेवल्स को फॉलो किए होंगे तो आज बहुत ही अच्छे पैसे बनाए होंगे, नहीं तो बहुत कुछ सीखा होगा। आइए मैं दिखाता हूं गाइस कि आप आज कौन कौन से ट्रेड ले सकते थे और कितने पैसे बना सकते थे। पैसे की काउंटिंग हम नहीं करेंगे गाइस, लेकिन मैं जरूर बताऊंगा कि आप ट्रेड कौन कौन से ले सकते थे। तो आइए देखिए, सबसे पहले जो मैंने बताया ये लेवल्स एग्जैक्टली वही वाले हैं गाइस जो कि कल मैंने आप लोगों को लेवल्स दिए थे। और जैसा मैं बताता हूं कि कौन से कैंडल स्टिक पैटर्न का ध्यान रखना है, किन चीजों का ध्यान रखना है, कैसे चीजों को फॉलो करना है, प्राइस एक्शन से कैसे मर्ज करना है अपने लेवल्स को और फिर ट्रेड लेना है, ये चीजें मैं आपको बताते रहता हूं। और एग्जैक्टली वैसे ही देखिए कि कौन कौन से ट्रेड्स हम ले सकते थे। तो देखिए गाइस, सबसे पहले मार्केट ओपन हुआ, यहाँ पे एक हाई लगाया, फिर यहाँ पे आते ही जस्ट गाइस इस लेवल पे आते ही यहाँ पे दो इन्वर्टेड हैमर बनते हुए हमें दिखते हैं गाइस। जैसे ये इन्वर्टेड हैमर बनते हुए दिखते हैं गाइस, हम यहाँ पे सेल ट्रेड ले सकते थे। जैसा मैं बताता हूं कि अगर नीचे से ऊपर जाता है मार्केट और हमारे लेवल्स पे इन्वर्टेड हैमर बनते हुए दिखे आपको, तुरंत ट्रेड लीजिए। आप 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रखिए, 1:1 जैसे ही अचीव हो कुछ लॉट्स बुक करिए या फिर एसएल को ट्रेल करिए। तो इन चीजों को आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, आपको ट्रेड मिल सकता है। फिर मार्केट आता है हमारे इस लेवल के करीब। मार्केट जैसे इस लेवल के करीब आता है गाइस, यहाँ पे एक हमें हैमर बनते हुए दिखता है, हैमर बनता है, लेकिन हम यहाँ पे अप ट्रेड नहीं लेंगे गाइस। क्यों? क्योंकि जैसा मैं कहता हूं कि आपको चीजों को कंबाइन करना होगा। जैसे आप देखते हैं यहाँ पे कि मार्केट क्या है, ये डाउनवर्ड ट्रेंड में है। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे लोअर हाई बनते हुए हमें दिखता है, फिर यहाँ पे लोअर लो बनते हुए दिखते हैं। तो मार्केट यहाँ पे जो है वो डाउनवर्ड ट्रेंड में है। ये देखिए लोअर लो लग चुका है। तो फिर हम यहाँ पे अपोजिट टू द ट्रेंड ट्रेड कभी नहीं लेंगे, हम यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड नहीं लेंगे गाइस। अब हमारा इसका लो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम इंतजार करेंगे यहाँ पे, इंतजार किस चीज का, कि ये जो हमारा ये अगला हाई लगे वो अपने इस पिछले स्विंग हाई से, जो पिछला स्विंग हाई है गाइस, इसको तोड़े नहीं, इसको तोड़ना नहीं चाहिए, ट्रेंड रिवर्सल नहीं आना चाहिए, ये इससे नीचे ही रहना चाहिए। लोअर हाई के कंटिन्यूएशन पैटर्न क्रिएट करना चाहिए। यहाँ पे देखिए जो हाई लगा है वो अपने प्रीवियस हाई से नीचे है, मतलब अब मार्केट जो है वो कंटिन्यू कर सकता है अपने ट्रेंड को। और जैसे ही मार्केट कंटिन्यू करने की ओर बढ़ता है और हमारे इस लो को तोड़ता है गाइस, हम एंट्री ले सकते हैं एक छोटे से रिस्क के साथ। जस्ट इस जोन के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं। फिर गाइस देखिए ये मार्केट यहाँ पे आता है, यहाँ पे एग्जैक्टली देखिए फिर हैमर बनना स्टार्ट, मतलब हमारे लेवल्स पे ही एग्जैक्टली आपको हैमर, इन्वर्टेड हैमर बनते हुए दिखेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेते हुए मार्केट आपको दिखेगा। सिर्फ और सिर्फ लेवल्स का गेम है गाइस, सिर्फ लेवल्स की बात है। अगर आप इसमें अपने प्राइस एक्शन को भी मिला देंगे तो एक बहुत ही अच्छा ट्रेड निकाल सकते हैं। और ऊपर से मैं अपने मेंबर्स को कुछ ना कुछ बताते रहता हूं कि एक और भी हमारे पास सीक्रेट इंडिकेटर है जिसको हम मर्ज कर देते हैं अगर इस मार्केट में, तो फिर तो हमारे पास कंफर्म ट्रेड्स मिल जाते हैं मार्केट से। लेकिन अगर गाइस आप सिर्फ इतना भी फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं। देखिए गाइस, देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे देखते हैं। अब अगर मार्केट यहाँ पे निकलता है गाइस, तो जैसा मैं कहता हूं कि अगर मार्केट लगातार निकल रहा है तो हमें कोई ट्रेड नहीं लेना होता है। मार्केट का एक रिवर्सल का इंतजार करिए, या तो फिर वो पहले आके कंसोलिडेट करे फिर ब्रेकआउट दे तो ट्रेड ले सकते हैं, या अगर नीचे से डायरेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है तो हम एक रिवर्सल का इंतजार करेंगे। और रिवर्सल के टाइम या तो हम यहाँ पे एक हैमर कैंडल या इंगल्फिंग कैंडल का इंतजार करते हैं एंट्री के लिए, या फिर इसके टॉप पे हम बाइंग कर सकते हैं। जैसे इसका टॉप क्रॉस हो तो हम बाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे एंट्री दोनों तरीके से ले सकते थे, या तो एंट्री यहाँ पे ले सकते थे या जस्ट इसके टॉप क्रॉस होते ही एंट्री ले सकते थे। देखिए बहुत ही अच्छी मूवमेंट हुई और एग्जैक्टली फिर हमारे उस लेवल पे ही जाकर इसने फिर से एक रेजिस्टेंस बनाया है। देखिए गाइस, ये लेवल्स ऐसे नहीं, कितने इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली वहीं पे मूवमेंट आती है। तो इन चीजों को फॉलो करिए। और सेम आप जाएंगे बैंक निफ्टी में भी देखेंगे गाइस, तो इन चीजों को आप देख सकते हैं, वहां पे भी बहुत ट्रेड्स हमें मिले हैं। तो गाइस अब ज्यादा समय की बर्बादी नहीं करते हैं और कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उनको चल के देखते हैं। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम निफ्टी को देखते हैं गाइस कल के लिए, तो हमें पता चलता है कि निफ्टी देखिएगा इस बहुत इंपॉर्टेंट अपने जोन के पास आ चुका है। और जैसा कि मैं कह रहा था कि मार्केट जो है वो ऊपर ही जाएगा, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे सपोर्ट ले चुका है निफ्टी और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बार बार ऊपर जा रहा है। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन के पास आ चुका है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, कल हमें एक मूव दिख सकती है गाइस। लेकिन कल जहां तक उम्मीद है कि मार्केट जो है वो एक गैप डाउन ओपनिंग होगी, और छोटे गैप डाउन ओपनिंग के बाद एक छोटा ही कैंडल डेली टाइम फ्रेम का दिखेगा गाइस, तो हमारे लिए और अच्छा है। क्योंकि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेना चाहिए गाइस। अगर रेजिस्टेंस थोड़ा सा लेता है और फिर परसों के दिन अगर इस लेवल को तोड़ता है गाइस, तो हमें एक बहुत ही अच्छा मूव अपसाइड का मिलेगा। कल के दिन अगर तोड़ता है तो फिर हमें रिट्रेसमेंट का इंतजार करना पड़ेगा आवरली टाइम फ्रेम पे। तो इन चीजों को हमें थोड़ा ध्यान देना होता है गाइस। अगर मार्केट अपने रेजिस्टेंस जोन के पास पहुंच के कंसोलिडेट करता है तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात होती है, और जब तोड़ेगा तब हमारे लिए एक अच्छी मूवमेंट आती है। या फिर हम अगर थोड़े और एडवांस हो जाएंगे तो हम फिर नीचे का भी ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें और भी चीजों का ध्यान रखना होता है। तो इस कंडीशन में आप बस इतना तैयार रहिए कि जब भी रेजिस्टेंस जोन के पास मार्केट जाए और कंसोलिडेट करे और फिर ब्रेकआउट दे तो कैसे हमें एंट्री लेनी होती है। वॉल्यूम को हमें देखना होता है कि वॉल्यूम अच्छा होना चाहिए अपने पिछले कैंडल से, और
क्लोजिंग जो है वो हाई के पास होनी चाहिए गाइस, फिर ही एक अच्छी ब्रेकआउट उसे कहते हैं हम। हमेशा कैंडल क्लोज का इंतजार करिए गाइस, तो इन चीजों का ध्यान रखिए। तो आइए थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि कल के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे जिन पे आप ट्रेड कर सकते हैं। जैसे एग्जैक्टली मैंने आज आपको बताया और रोज ही बताता हूं कि कैसे ट्रेड करना चाहिए इन लेवल्स पे, वही चीजों को आप फॉलो करिए और एकदम आपको अच्छे अच्छे ट्रेड्स मिलेंगे इन लेवल्स पे। तो गाइस इन लेवल्स को आप अपने चार्ट में बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए और एग्जैक्टली इन लेवल्स को फॉलो करिए गाइस, ठीक है गाइस। तो ये तो थी निफ्टी की बात। आइए चलिए चलते हैं और बैंक निफ्टी को भी देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम पे कि डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी कहां है और कौन कौन से इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। गाइज मैंने आपको बता रखा है कि बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कि डेली टाइम फ्रेम में जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं निकलता, गाइज 45,080 के ऊपर नहीं निकलेगा, तब तक एक अच्छा हमें बाइंग नहीं दिख सकता। ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस बार बार फेस कर रहा है गाइज, ये सपोर्ट यहाँ पे मिल चुका है हमें, तो यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के भीतर ही अभी एक ट्रैप होके रह गया, इस जोन में ही फंसा हुआ है। एक हमें अपमूव मिल सकता है गाइज, लेकिन ये बहुत बड़ी अपमूव नहीं होगी। ये 45,000 तक जाने में बहुत बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करने को इसे मिलेगा। तो अभी एक वन फ्लो में हमें मूवमेंट दिखती हुई नहीं नजर आती है गाइज। एक अच्छी मूवमेंट हमें तभी आएगी जब 45,080 के ऊपर मार्केट सस्टेन करेगा, जैसे ही निकलेगा गाइज, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान रखिएगा। और नीचे के लिए जब तक इस लेवल के नीचे क्लोजिंग नहीं होगी गाइज 43,980, तब तक हम मार्केट में बुलिश ही रहेंगे, मार्केट में बेयरिश तब तक नहीं होंगे जब तक इसके नीचे क्लोजिंग न कर दे डेली टाइम फ्रेम पे। तो आइए गाइस छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं बैंक निफ्टी में और देखते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन कौन से हैं, किन लेवल्स को हमें कल फॉलो करना होगा। तो गाइज इन लेवल्स को आप भी नोट डाउन कर लीजिए और इन लेवल्स को कल हमें फॉलो करना है एग्जैक्टली जैसे मैंने बताया कि जिन लेवल्स को जैसे हमें फॉलो करना होता है, जिस कैंडल को हमें देखना होता है, जैसे प्राइस एक्शन को कंबाइन करना होता है, वैसे ही एकदम एग्जैक्टली हमें स्ट्रेटेजी को अपनाना है। और बस सिर्फ इन लेवल्स को अगर हम फॉलो करते हैं गाइज, इन लेवल्स पे ही हम अपने कैंडल स्टिक का इंतजार करते हैं। अगर कैंडल बनते हैं गाइज हमारे अकॉर्डिंग, हमारे तरीके की चीजें होती हैं, तो फिर ठीक है, नहीं तो हमें ट्रेड लेना कोई जरूरी नहीं है, कोई जबरदस्ती का ट्रेड हमें एंट्री नहीं लेनी है गाइज। जब हमारे अकॉर्डिंग जब ट्रेड एक्टिवेट होगा तो हमें बिना किसी दूसरी शंका के हमें तुरंत एंट्री बनानी होती है, और जब ट्रेड ना मिले तो आसानी से बैठना होता है। यही एक सक्सेसफुल ट्रेडर का गुरु मंत्र है गाइस। तो इन चीजों को फॉलो करिएगा। आप इन लेवल्स को देख लीजिए गाइस कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं और इन लेवल्स को कैसे फॉलो करना है, ये तो आप बखूबी समझ ही गए हैं। तो आप भी अपने चार्ट में बना लीजिए इन लेवल्स को। मैं फिर से आपको बता दूं गाइस कि अगर मार्केट कल यहाँ पे मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग होती है और यहाँ पे मार्केट जाता है, इन्वर्टेड हैमर बनाता है गाइस, तो हम यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर इन्वर्टेड हैमर बनाने से पहले मार्केट यहाँ पे बार बार एक अप ट्रेंड शो करता है, तो फिर हम इस इन्वर्टेड हैमर पे सेलिंग नहीं करेंगे गाइस। इस इन्वर्टेड हैमर को एज ए ब्रेकआउट पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे, इसके हाई को ब्रेकआउट पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है और अपने प्रीवियस लो को नहीं तोड़ता और जैसे ही ये ऊपर की ओर अपनी जर्नी स्टार्ट करता है और अपने इस जो इन्वर्टेड हैमर का हाई है उसे तोड़ता है, उसे क्रॉस करता है, तुरंत एंट्री हम बना लेंगे गाइस। ये वही ब्रेकआउट पॉइंट होगा हमारे लिए, और एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ जो जोन के नीचे स्टॉप लॉस हम रखेंगे और एक अच्छा 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड अचीव हम कर सकते हैं। और एग्जैक्टली वही थ्योरी अपनाएंगे, 1:1 पे कुछ लॉट्स को बुक कर लेंगे, नहीं तो अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए जाएंगे। लेकिन अंतिम एग्जिट जो लास्ट टारगेट होगा वो हमारा 1:2 का होगा गाइस। बाकी धीरे धीरे समझते रहेंगे कि और भी कैसे स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होता है। तो इन चीजों को शायद आप समझ चुके होंगे गाइस। आइए थोड़े कंपोनेंट्स को भी देख लेते हैं। वैसे तो सबसे मेजर जो कोई मूवमेंट हुई है वो एक्सिस बैंक में हुई है गाइस, तो पहले इनको देख लेते हैं। तो अगर डेली टाइम फ्रेम पे एक्सिस बैंक को देखते हैं गाइस, तो देखिए बार बार यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है, बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है गाइस। हम तो रोज बहुत इंतजार कर रहे हैं गाइस कि कब इस लेवल का ब्रेकआउट देगा और एक अच्छी मूव हम कैप्चर कर सके। तो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, लेकिन यहाँ से एक हमें स्कैल्पिंग मिल सकती है, वो 999 तक का हमें एक स्कैल्पिंग मिल सकता है। एक वहां से सेल पॉइंट जरूर आएगा गाइस, और जब उस 999 या फिर 1000 के आसपास जो एग्जैक्टली साइकोलॉजिकल लेवल है गाइस, यहाँ हमें एक बहुत ही हैवी सेलिंग देखने को मिल सकती है। आसानी से इसे लेवल को नहीं निकलने देगा, लेकिन जैसे ही वहां से सेलिंग होती है और फिर उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद अगर ऊपर की ओर फिर जर्नी स्टार्ट करता है और अपने उस टाइम के हाई को, मतलब जो 1000 के पास का जो हाई है उसे क्रॉस करता है गाइज और सस्टेन करता है, तो बहुत ही अच्छी एक हमें मूव मिल सकती है गाइज। अगर आपके अंदर थोड़ा भी डाउट हो रहा है कि आप शायद कैप्चर नहीं कर पाएंगे इस मूव को, तो आप कोई दिक्कत नहीं है गाइज, आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल से। मैं पूरी एक ईगल आई की तरह इस पर नजर बनाए हुए हूं गाइस, तो ये लेवल हमसे नहीं छूटेगा। हमने लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस चैनल से जाके जुड़ सकते हैं, और वैसे भी फ्री कॉल्स और फ्री ट्रेड्स का आप इंजॉय कर सकते हैं गाइस उसमें जाकर। तो ठीक है गाइस, इस चीजों को फॉलो करिएगा। तब तक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमें फेस करने को मिल रहा है, हैवी रेजिस्टेंस है गाइस, और मार्केट यहाँ पे हमें आता हुआ दिख सकता है कल के दिन, अपने इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ दिख सकता है गाइस। कल या परसों तक हमें इस लाइन तक आता हुआ दिख सकता है एक्सिस बैंक। तो गाइस ये तो थी एक्सिस बैंक की बात। आइए देखते हैं अब एसबीआई की।
गाइज एसबीआई देखिए यहाँ पे इसे डार्वस बॉक्स कहते हैं गाइज, ये एग्जैक्टली वैसा ही है जो डार्वस नाम के एक साइंटिस्ट थे गाइज, जिन्हें वो एनालिस्ट भी थे और एक अच्छे मैथमेटिशियन भी थे। उन्होंने एक ये लॉ दिया था और उसे हम डार्वस बॉक्स थ्योरम कहते हैं। तो गाइज ये एग्जैक्टली मार्केट एक बॉक्स में जब फंसा हुआ रह जाता है तो उसे हम डार्वस बॉक्स कहते हैं, और एग्जैक्टली वैसा ही कुछ हो रहा है। मार्केट अभी एक कंसोलिडेशन कर रहा है, एक रेंज में फंसा हुआ है गाइज, और जब तक इस हाई को नहीं तोड़ता 582 को या फिर 553 इस लो को नहीं तोड़ता गाइज, तब तक मार्केट में हमें एक अच्छी मूव मिलते हुए नहीं दिख सकती है। तब तक सिर्फ और सिर्फ छोटे छोटे कैंडल्स हमें बनते हुए दिखेंगे। तो इन लेवल्स को आप भी देखते रहिएगा। तो आइए गाइस चलते हैं एचडीएफसी बैंक की ओर, और अगर एचडीएफसी बैंक में देखते हैं गाइस तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो 1559 का है। अगर इसके नीचे निकलता है गाइस तो हमें एक अच्छा मूव मिल सकता है, और ऊपर के मूव के लिए, लेकिन ये छोटा मूव होगा गाइस, अगर 1604 के ऊपर निकलता है तो एक अच्छा हमें अप मूव भी मिल सकता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग के लिए ही कामयाब होगा गाइस। और ये 1559 का लेवल तो बहुत ही एक अच्छा शार्प सेलिंग लेके आएगा, मार्केट में एक फॉल लेके आएगा गाइस। तो इन लेवल्स को ध्यान दीजिएगा, 1604 के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं अगर एचडीएफसी बैंक में आप चाहें तो। गाइस वैसे ही देखते हैं आईसीआईसीआई बैंक को, अगर आप इसमें देखें गाइस तो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमारे पास मैंने बहुत दिनों से दे रखा है, बहुत दिनों से इसे वॉच कर रहा हूं गाइस। इस लेवल को जब भी तोड़ेगा तो एक अच्छी मूवमेंट आएगी गाइस। तब तक मैक्सिमम बैंक्स गाइस जो है वो सारे रेंज में फंसे हुए हैं। देखिए इस ट्रेंड लाइन का हमें एक बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा, लेकिन जो ब्रेकआउट पॉइंट है इस ट्रेंड लाइन की वो 982.50 है, और अगर इसका ब्रेकआउट आता है गाइस तो एक अच्छी मूवमेंट हमें अपवर्ड डायरेक्शन में मिल सकती है। तो इन लेवल्स को ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं कोटक बैंक को। गाइस हम 5 मेजर बैंक्स को रोज ही वॉच करते हैं, तो हमारे साथ बने रहिए, और हम जो उसके कंपोनेंट्स है बैंक निफ्टी को उसको ट्रैक करते रहते हैं, क्योंकि अगर आपको अच्छे से प्रिसाइजली ट्रेड करना है गाइस तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि कौन सा बैंक किस तरीके का परफॉर्म कर रहा है। क्या कुछ इंटरेस्टिंग अगर दिखता है गाइस तो अगले दिन बैंक निफ्टी की मूवमेंट भी पूरी ही कैप्चर हो जाती है, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक का वो मूवमेंट है गाइस। अगर 946 के नीचे जब भी निकलेगा तो उस दिन वही मेजर बैंक होगा गाइस जो कि लीड करेगा और बैंक निफ्टी को पूरा फॉल की तरफ लेके जाएगा। तो वो लेवल याद रखिएगा। अब ये बात रही गाइस यहाँ पे कोटक बैंक की, तो इसमें मैं अपवर्ड डायरेक्शन में ही इंटरेस्टेड हूं। अगर 1800 इस लेवल के ऊपर निकलता है गाइस तो एक अच्छी मूव हमें अपसाइड में मिल सकती है। डाउनवर्ड साइड में मैं अभी इंटरेस्टेड नहीं हूं गाइस। तो ये तो रही गाइस हमारे मेजर बैंक्स की। आशा करता हूं चीजें आपको समझ में आती होंगी, जैसे मैं बताने की कोशिश करता हूं शायद आपको चीजें समझ में आती होंगी। तो गाइस ऐसे ही चीजों पे वर्क करते रहिए जो बताते हैं, जैसे बताता हूं। अगर आपको नहीं समझ में आती कोई भी चीज गाइस तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, और अगर आप जीरो से हीरो तक बनना चाहते हैं, आप एडवांस प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं गाइस, तो आप हमारा कोर्स भी ले सकते हैं। वो आपकी इच्छा है गाइस, नहीं तो आप हमारे वीडियो को देखते ही रहिए और बने रहिए हमारे साथ इस जर्नी में। तो गुड बाय गाइस, सी यू ऑल, मिलते हैं फिर किसी नई एनालिसिस वीडियो में। हर हर महादेव।